खुदावंद यीशु मसीह जो कि खुदा का बेटा है और जिसमें होकर हम भी खुदा के बेटे और बेटियां ठहरते हैं, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। आज हम जिस हवाले पर गौर करने जा रहे हैं, इसका ताल्लुक बाइबल मुक़द्दस के उन हवाला जात से है जिनको मुश्किल तरीन समझा जाता है। और जब भी कोई आयत मुश्किल हो, कोई हवाला मुश्किल हो, तो ज़ाहिर उसके बारे में बहुत सारे नज़रियात पाए जाते हैं, और यही बात हम आज के हवाले के ताल्लुक से भी कह सकते हैं। लेकिन जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं कि किसी भी बात को हम बेहतर तौर पे समझ सकते हैं अगर हम उसके सियाको सबाक से वाकिफ़ हो सकें। और इससे मुराद सिर्फ ये नहीं होती है कि जो उसका इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट है, उसका फौरी सियाको सबाक, उसके आगे पीछे क्या लिखा है, बल्कि जब हम उस किताब के बारे में जहां पर यह हवाला मौजूद है उसके बारे में भी जानते हैं, उसके बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं, तो बहुत सारी आयात और बहुत सारे हवाले हमारे लिए आसान हो जाते हैं। तो आइए अभी हम एक आयत पढ़ेंगे, यानी कि यूहन्ना का पहला खत और उसका 5वां बाब और उसकी 6ठी आयत, जिसमें कुछ यूं लिखा है, यही है वो जो पानी और खून के वसीले से आया था, यानी यीशु मसीह, वो ना फक्त पानी के वसीले से बल्कि पानी और खून दोनों के वसीले से आया था। अब इस हवाले को हम बेहतर तौर पर समझ सकते हैं अगर हमें ये पता चल जाए कि यूहन्ना ये ख़त लिख क्यों रहा है। चूँकि आपने ज़हन में रखना है कि जितने भी खतूत लिखे गए हैं, इनकी खासियत ये थी कि ये ओकेजनल डॉक्यूमेंट्स थे, यानी कि ख़ास किसी मौके पर लिखे गए, या तो किसी तरह की तालीमी गलती आ रही थी या कहीं पर जो मसीही किरदार में प्रॉब्लम आ रहा था कलीसिया के, तो इसलिए जो रसूल हैं उन्होंने ये खतूत लिखे। तो जब यूहन्ना का ये पहला ख़त लिखा गया तो उस वक्त कलीसिया जो थी वो मुख्तलिफ तरह की बिदतों का शिकार हो रही थी, और इसीलिए इस आयत को समझना थोड़ा मुश्किल होता है, जो कि कोई एक बिदत नहीं थी जो उस कलीसिया में काम कर रही थी, बल्कि मुख्तलिफ तरह के नज़रियात थे जो अगरचे के आपस में मिलते जुलते थे, लेकिन बहरहाल उनमें थोड़ा बहुत फ़र्क पाया जाता था, और इसीलिए इस बात का अंदाज़ा लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो पहली वजह जिसके सबब से मुक़द्दस यूहन्ना ने यह ख़त लिखा वो ये थी कि एक बिदत उन दिनों में काम कर रही थी जिसके बारे में शायद आप जानते होंगे, वो है नॉस्टिसिज्म, और गनास्तियत उर्दू में हम उसे कहते हैं। अगरचे कि ये पूरी तरह डेवलप नहीं हुई थी, लेकिन ये अपनी इब्तदाई शक्ल में चूँकि मौजूद थी, तो इसलिए उस वक्त के लोगों का ये मानना था जो इस बिदत का शिकार हुए कि जो जिस्म है जो कि मादे से बना हुआ है, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है, चूँकि सारी की सारी जो चीज़ें हैं जो मादे से बनी हैं, मटेरियल थिंग्स हैं, ये सारी बुरी हैं, और सिर्फ जो रूह है वो पाक है। तो इसीलिए कहते थे कि इन दोनों का आपस में मिलाप नहीं हो सकता है, तो हमें किसी ऐसी दरमियानी की ज़रूरत होती है जिसके वसीला से हम उस तक पहुंच सकें जो कि रूहानी है। तो इसलिए उनके लिए इस तालीम को मानना बड़ा मुश्किल था कि यीशु जो कि खुदा है, किस तरह से मुमकिन है कि वो जिस्म में आए, चूँकि जिस्म तो एक बुरी चीज़ है। तो इसीलिए वो मसीह के तजस्सुम के इनकारी थे। इसीलिए जब आप इस ख़त का शुरू पढ़ते हैं, यानी कि पहली 4 आयात, तो वहाँ पर मुक़द्दस यूहन्ना इस बात का इकरार करते हैं कि हमने यीशु मसीह को छू कर देखा है, उसके साथ रहे हैं, तो इसीलिए हम जानते हैं कि वो जिस्म भी था। तो जो लोग समझते हैं कि ये वाली बिद्दत इस वाले आयत के पीछे है, तो उनका मानना है कि जब यूहन्ना कहता है कि यीशु मसीह ना सिर्फ पानी के वसीले से आया बल्कि खून के वसीले से भी, तो इससे उनकी मुराद यीशु मसीह की पैदाइश और यीशु मसीह की मौत है। यानी कि उनका कहना है कि पानी से मुराद ये है कि जैसे कोई खातून जब बच्चे को जन्म देती है तो उससे पहले बच्चा जब उसकी कोख में होता है तो वो पानी में होता है, और फिर जब बच्चा पैदा होने वाला होता है तो वो पानी की थैली जिसके अंदर ये बच्चा होता है वो फट जाती है। तो इस तरह से वो बच्चा जो है माँ के पेट से बाहर आ सकता है। तो इस तरह से जो लोग समझते हैं कि यहाँ पर पानी से मुराद यीशु मसीह की पैदाइश है, वो कहते हैं कि शुरू से ये बात तय थी कि यीशु इंसान बन के आए, चूँकि जब वो एक खातून से पैदा होते हैं तो फिर किसी तरह के भी किसी को शक नहीं होना चाहिए कि वो एक इंसान बन के आए, उन्होंने तजस्सुम लिया, वो मुजस्सम होकर आए। फिर वो कहते हैं कि खून से यहाँ पर मुराद यीशु मसीह की मौत है, कि जब यीशु मसीह सलीब पर दिए गए तो वहाँ पर हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह का खून बह निकला और जब नेज़ा उनकी पसली में मारा गया तो वहाँ पर भी हम खून और पानी को मिला हुआ देखते हैं। तो इस तरह से खून से मुराद यीशु मसीह की मौत है, यानी कि वो वाकई फौत हुए। तो इस तरह से इस वाले नज़रिए के मानने वालों का कहना है कि जब नॉस्टिसिज्म के मानने वाले, गनास्तियत के मानने वाले कहते हैं कि यीशु
मसीह दरअसल बदन लेकर नहीं आए हैं, बल्कि वो रूह ही है, वो सिर्फ दिखने में लगते थे कि वो इंसान हैं। तो ये वाली बात कि वो पानी और खून के वसीले से आए, यानी वो पैदा हुए और फिर वो एक इंसान की तरह हुए भी, तो इससे साबित होता है कि दरअसल वो वाकई ही जिस्म लेकर आए थे, उन्होंने तजस्सुम लिया था। ताहम एक दूसरा नज़रिया भी है जो कि बड़ा मकबूल है और दरअसल उलमा की एक बड़ी तादाद जो है वो इसके साथ मुत्फिक है। उनका मानना है कि यहाँ पर मुक़द्दस यूहन्ना जो है वो दरअसल एक दूसरी बिद्दत का जवाब दे रहे हैं, जिसे सेरिन्थस हेरेसी कहा जाता था। सेरिन्थस एक शख्स था और उसने भी एक तालीम पेश की। तो सेरिन्थस का कहना था कि बेशक यस्सु जो हैं वो एक आम इंसान के तौर पर पैदा हुए और दरअसल वो मुक़द्दसा मरियम और यूसुफ के मलाप से पैदा हुए, ये सेरिन्थस कह रहा है। लेकिन यस्सु जो है वो मसीह से एक अलग शख्सियत है, यानी उसके मुताबिक यस्सु जो है वो सिर्फ एक आम इंसान है और जो मसीह है वो एक अलग शख्सियत है। तो सेरिन्थस का कहना था कि मसीह की रूह उस पर उस वक्त उतरी जब कि वो बपतिस्मा लेकर पानी से बाहर आए, और इससे पहले कि वो सलीब दिए जाते, उससे पहले ये रूह उन्हें छोड़कर चली गई। तो इस तरह से जो पैदा हुआ वो भी एक आम इंसान था और इसी तरह से जो सलीब पर गया वो भी एक आम इंसान था, और बीच में थोड़े वक्त के लिए मसीह की रूह उस पर उतरी, लेकिन उसके मसलूब होने से पहले ये रूह उससे जुदा हो गई। तो अब वो उलमा जो समझते हैं कि पहला यूहन्ना उसका 5वां बाब और उसकी जो 6ठी आयत इसके पीछे ये वाली बिद्दत है, उनका कहना है कि यहाँ पर पानी से मुराद यीशु मसीह का बपतिस्मा लेना है। तो इन उलमा का कहना है कि जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर पानी से बाहर आए तो आसमान से आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है। तो यहाँ पर खुदा ताला खुद इस बात को वाज़े कर रहे हैं कि यस्सु जो है वो मुक़द्दसा मरियम और यूसुफ का बेटा नहीं है, बल्कि वो खुद उसका बेटा है, वो उसकी कुदरत से पैदा हुआ है। तो इसलिए सेरिन्थस का ये कहना दुरुस्त नहीं है कि यस्सु जो है वो एक अलग से शख्सियत है जो सिर्फ मुक़द्दसा मरियम और मुक़द्दस यूसुफ का बेटा है, जबकि मसीह जो है वो अलग से है और वो सिर्फ एक ख़ास वक्त के लिए आया। तो इन उलमा का कहना है कि ये वाहिद जगह नहीं है जहां पर खुदा ताला ने खुद गवाही दी कि यस्सु जो है वो मेरा बेटा है, बल्कि हम देखते हैं कि इससे पहले कि यीशु मसीह सलीब पर जाते तो उससे पहले वो अपने शागिर्दों को इस बात के लिए तैयार करने लगे कि ज़रूर है कि वो जब यरूशलेम में जाए वहाँ पर लोग उसे पकड़े और उसे सलीब दिया जाए। तो हमें बताया गया है कि जब यीशु मसीह ये बातें अपने शागिर्दों पर जाहिर कर रहे थे तो उनके लिए इन बातों को समझना मुश्किल था, लेकिन फिर हम देखते हैं कि यीशु मसीह के 3 शागिर्द उनके साथ पहाड़ पर जाते हैं और वहाँ पर यीशु मसीह की सूरत बदल जाती है और एक दफ़ा फिर से आवाज़ आती है कि ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी सुनो। तो इस तरह से उन उलमा का कहना है कि यूहन्ना यहाँ पर इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि यीशु मसीह की खिदमत के शुरू में भी हम देखते हैं कि खुदा ताला ने बताया कि ये मेरा प्यारा बेटा है, और उसके बाद हम देखते हैं कि जब वो सलीब पर जाने को थे तो उस वक्त भी ये गवाही दी गई। और उसके बाद हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह सलीब पर गए तो उन्होंने जब पहला कलमा बोला तो वहाँ पर भी हम देखते हैं वो कहते हैं ऐ बाप इनको माफ़ कर क्योंकि ये नहीं जानते वो क्या करते हैं। और आखिरी कलमा जब है उसमें भी हम ऐसा ही देखते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि शुरू से आखिर तक यीशु मसीह जो है वो खुदा का बेटा ही है, और ये यस्सु और मसीह कोई अलग शख्सियतें नहीं है, बल्कि हम देखते हैं कि वो खुदा ही है जो इंसान बनकर आया है, और इसको हम यीशु मसीह कहते हैं। तो जब आप इन दोनों नज़रियात पर गौर करते हैं तो ज़ाहिर है इन दोनों में से किसी एक का चुनाव करना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन मैं दूसरे वाले नज़रिए का इसलिए हामी हूँ कि जब आप इसका इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट देखते हैं, यानी कि ये आयत यहाँ पर लिखी इसके आगे पीछे कुछ देखते हैं, तो हमें दूसरे वाला नज़रिया जो है वो ज़्यादा करीने के आस मालूम होता है। मिसाल के तौर पर जब आप यूहन्ना का पहला ख़त उसका 5वां बाब और उसकी 5वीं आयत पढ़ते हैं, यानी वो हवाला जिस पर आज हम गौर करें उससे पहली आयत पढ़ते हैं, तो उसमें लिखा है दुनिया का मगलूब करने वाला कौन है सिवा उस शख्स के जिसका ये ईमान है कि यस्सु खुदा का बेटा है। और फिर जब आप 9वीं आयत पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है जब हम आदमियों की गवाही कबूल कर लेते हैं तो खुदा की गवाही तो उससे बढ़कर है, और खुदा की गवाही ये है कि उसने अपने बेटे के हक में गवाही दी है।
तो जैसा कि आप इन आयात में देख सकते हैं कि इस वाली आयत से पहले जिस पर हम गौर कर रहे हैं, कहा गया कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है और जो कोई उस पर ईमान लाता है वही गालिब ठहरता है। और फिर इस बात की गवाही खुद खुदा ने दी है कि ये मेरा बेटा है। तो इससे मुझे लगता है कि जो दूसरा नज़रिया है वो ज़्यादा करीने के आस है और मैं इसका यकीन भी करता हूँ। तो मेरी दुआ है कि खुदा ताला हम सभी को फजल दे कि जब बाइबल मुक़द्दस की कोई भी मुश्किल आयत पढ़ते हैं तो ज़रूर हम देखें कि इसका सियाक़ो सबाक क्या है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, इसकी ओकेशनल नेचर क्या है और इसका जो फौरी सियाक़ो सबाक वो क्या है। तो इन सब की रोशनी में हम किसी भी मुश्किल हवाले को समझ सकते हैं। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।